आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3L के सवालों को। तो देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, A प्लस B प्लस C बराबर 180 को लिख सकते हैं पाई, क्योंकि पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को जो है पाई लिख सकते हैं। तो अब देखिए, A प्लस B बराबर पाई, C का पक्षांतर कर देंगे, माइनस का C होगा। तो अब देखिए, दोनों ओर जो है साइन ले लेंगे, दोनों ओर साइन लेंगे तो क्या होगा? A प्लस B और साइन पाई माइनस C ये होगा। तो देखिए, साइन A प्लस B ये जेव करते हो, साइन A प्लस B ये जेव करते हो, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। 180 माइनस थीटा ये आता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक जो है धनात्मक होता है। तो देखिए, ये जो है धनात्मक होगा, और 180 माइनस थीटा मान जो है नहीं बदलता है, साइन का जो है साइन ही रहता है। और यदि हम दोनों ओर यदि कॉस लेंगे तो क्या होगा? दोनों ओर यदि कॉस लेंगे तो देखिए, ये होगा कॉस पाई माइनस C। दोनों ओर हमने जो है कॉस ले लिया है। अब देखिए, कॉस A प्लस B और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा का मान जो है C है। 180 माइनस थीटा ये आता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक जो है धनात्मक होता है। तो ये जो कॉस है तो ये जो ऋणात्मक होगा, और 180 माइनस थीटा में मान जो है नहीं बदलता है, कॉस का जो है कॉस ही रहता है, कॉस थीटा होता है। थीटा का मान जो है C है। तो देखिए, यदि हम कॉस A प्लस B को लिखना चाहें तो कॉस A प्लस B को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस C, और यदि हम साइन A प्लस B को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन A प्लस B को यदि हम लिखना चाहें तो साइन C लिख सकते हैं। और देखिए, यदि हम दोनों ओर tan यदि लेंगे तो क्या होगा? दोनों ओर यदि हम tan लेंगे तो यहाँ पे जो है tan A प्लस B होगा, यहाँ जो है tan A प्लस B होगा, और यहाँ जो है tan पाई माइनस C होगा, tan पाई माइनस C होगा। तो देखिए, tan A प्लस B और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा होता है। थीटा का मान जो है C है। तो देखिए, यदि हम tan A प्लस B को लिखना चाहें तो tan A प्लस B को हम लिख सकते हैं माइनस tan C। और एक बात और समझिए, यदि हम दोनों ओर यदि वर्ग कर दें तो देखिए, यदि हम इसका दोनों ओर वर्ग करें तो क्या होगा? साइन स्क्वायर A प्लस B और साइन स्क्वायर C होगा। तो देखिए, यदि हम साइन स्क्वायर C को लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर C को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस B। और यहाँ देखिए, यदि हम इसका यदि दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो देखिए, इस साइड यदि वर्ग करेंगे क्या होगा? कॉस स्क्वायर A प्लस B होगा, और इसका यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर C होगा। वर्ग करने पर माइनस का चिन्ह जो है खत्म हो जाता है। तो देखिए, यदि हम कॉस स्क्वायर C को यदि लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर C को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस B, और यदि हम साइन स्क्वायर C को यदि लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर C को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस B। और यदि हम साइन स्क्वायर A प्लस B को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर C लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर A प्लस B को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर C ये लिख सकते हैं। दोनों तरफ से जो है सूत्र जो है लग सकता है। और देखिए, यदि त्रिभुज ABC के तीन कोण अल्फा और बीटा और गामा यदि होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180
180 माइनस गामा ये लिख सकते हैं, इसका जो है पक्षांतर हो जाएगा। यदि हम बीटा प्लस गामा यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा ये लिख सकते हैं। अल्फा का जो है पक्षांतर हो जाएगा। यदि हम अल्फा प्लस गामा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस और ये बीटा जो है साइड चला जाएगा, माइनस का बीटा हो जाएगा। अब आपको प्रश्नावली 3L का पहले का ए नंबर का सवाल देखना है। पहले का ए नंबर का सवाल है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर -1 माइनस 4 cos a cos b और cos c। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब इसमें जो है cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे। cos c प्लस cos d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d। c का मान है 2a प्लस d का मान है 2b बटे 2 और cos c माइनस d होता है c का मान है 2a माइनस d का मान है 2b बटे 2 प्लस cos 2c का जो है cos वाला सूत्र लगाना है। cos 2c का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। cos 2a का सूत्र लगाना। cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a का मान जो है c है माइनस 1। तो अब देखिए 2 cos 2 ऊपर से कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा a प्लस b बटे 2 cos 2 जो है कॉमा लेंगे तो देखिए a माइनस b बटे 2 प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 cos a प्लस b और cos a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c को देखिए क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री होता है या कह सकते हैं पाई होता है। तो देखिए a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस b बराबर होगा पाई c जाएगा इस साइड माइनस का c हो जाएगा। दोनों साइड cos लेंगे तो यहाँ पे होगा cos a प्लस b और यहाँ पे होगा cos पाई माइनस c ये होगा। तो देखिए cos a प्लस b और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है यानी cos c। और देखिए यदि हम इसका दोनों वर्ग कर देंगे तो देखिए ये होगा cos स्क्वायर a प्लस b बराबर इसका वर्ग करेंगे ये होगा cos स्क्वायर c। वर्ग से जो है माइनस का चिन्ह जो है खत्म हो जाता है। तो देखिए cos स्क्वायर c को यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर c को यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस b। तो देखिए दो हमारे ज्यों का त्यों और cos स्क्वायर c को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस b। cos स्क्वायर a प्लस b ये लिख सकते हैं दो हमारे ज्यों का त्यों और cos स्क्वायर c को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस b ये लिख सकते हैं -1। ये जो आपको समझ में आया होगा ये हमने जो है कैसे लिखा है। अब आपको आगे देखना है -1 सिद्ध करने में जो है पहले है -1 को हम पहले लिख लेते हैं। -1 प्लस 2 cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर
ए प्लस बी तो अब देखिए -1 प्लस इन दोनों से कॉमा क्या है, इन दोनों से जो है 2 कॉस ए प्लस बी, ये कॉमा है, हमेशा छोटी घात जो है कॉमा लेते हैं। 2 कॉस ए प्लस बी ये कॉमा ले लेंगे तो देखिए कोष्टक के अंदर ये बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस इसकी जो है एक घात कॉमा लिए हैं तो देखिए कॉस ए प्लस बी ये लिखा जाएगा। तो अब देखिए -1 प्लस 2 कॉस ए प्लस बी और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, इन दोनों को जो है जोड़ना है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है, सी का मान ये है, डी का मान ये है, सी का मान है ए माइनस बी माइनस डी का मान ये, माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का ए होगा माइनस का बी होगा, माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, इन दोनों के जो है चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। अब देखिए -1 प्लस 2 कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई। तो देखिए यदि हम ए प्लस बी को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं, सी का जो है पक्षांतर कर देंगे माइनस का सी हो जाएगा। तो देखिए यदि हम ए प्लस बी को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, क्योंकि सिद्ध करने में जो है ए प्लस बी नहीं है, सिद्ध करने में जो है कॉस सी है, इसलिए हमने जो है इसे 2 भागों में लिख दिया 180 माइनस सी। जब कॉस 180 माइनस सी करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस सी और कॉस सी हमें जो है सिद्ध करना है। अब देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल, 2 कॉस ए के क्या होगा 2a होगा, 2a में 2 का भाग देंगे तो देखिए ये आएगा a कॉस ये माइनस ये प्लस कैंसल, यहाँ पे देखिए माइनस का 2b होगा, माइनस 2b में से 2 का भाग देंगे तो ये आएगा माइनस का b। अब देखिए माइनस का 1 प्लस 2 हमारा जो करते हो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस सी, ये आएगा 2 कॉस ए कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा ये होता है। अब देखिए -1 और माइनस गुड़े ये जो प्लस है माइनस गुड़े प्लस करेंगे माइनस, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4, सिद्ध करने में कॉस ए पहले है इसे लिख देते हैं, फिर कॉस बी है, इसके बाद हम कॉस बी लिख देते हैं और इसके बाद जो है कॉस सी लिख देते हैं। इनका हमें जो है गुणा कराना है। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। इस सवाल को हल करने का एक तरीका ये है और एक तरीका और हम बता रहे हैं, यहाँ से जो है किस तरह से हल कर सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर सी है ये जो है 2 कॉस स्क्वायर सी है -1। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉस सी आना चाहिए, यदि कॉस सी आ जाएगा तो कॉस सी जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस इसे हम लिख देंगे 180 माइनस सी, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, ये लिख सकते हैं कॉस
ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। तो देखिए 2 कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस सी ये आएगा। कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। तो देखिए माइनस का कॉमा लेंगे और 2 कॉमा लेंगे और कॉस सी कॉमा लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है कॉमा है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस बी ये बचेगा, माइनस का कॉमा लिए हैं, ये जो प्लस है माइनस लिखा जाएगा, माइनस 2 हमारा कॉमा है और इसकी जो है एक घात कॉमा है। तो ये जो है कॉस सी बचेगा, इसकी जो है एक घात बचेगी, माइनस 1 को जो है अलग कर देते हैं। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी को देखिए क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है। तो देखिए सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा पाई, इसका जो है पक्षांतर करेंगे माइनस का ए होगा, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस का बी होगा। तो देखिए सी बराबर पाई माइनस का जो है कॉमा लेंगे, तो देखिए ये जो है प्लस का ए हो जाएगा और ये जो है प्लस का बी हो जाएगा। तो देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए माइनस 2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है कॉस थीटा होता है, थीटा का मान है ए प्लस बी। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान है ए माइनस बी प्लस डी का मान है ए प्लस बी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है, सी का मान है ए माइनस बी माइनस डी का मान है ए प्लस बी, माइनस के चिन्ह का गुणा कराएंगे, प्लस का ए है माइनस के हो जाएगा, प्लस का बी है माइनस का बी हो जाएगा बटे। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी 2 कॉस प्लस बी, ये माइनस बी कैंसिल, एक क्या होगा 2a होगा, 2a में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा और ये माइनस ए ये प्लस ए कैंसिल, माइनस बी क्या होगा माइनस का 2b होगा, माइनस 2b में से 2 से भाग दें माइनस बी आएगा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा यानी कॉस बी आएगा और -1। तो अब देखिए -1 को पहले लिख लेते हैं, -1 को जो है पहले लिख लेते हैं और इसका गुणा जो है इसमें करना है, माइनस गुणे प्लस, माइनस 2 गुणे 2 2 दूनी 4, 4 कॉस ए और कॉस बी और कॉस सी। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल को हमने जो है आपको 2 तरीके से बता दिया है। अब देखेंगे पहले का बी नंबर का सवाल। पहले का बी नंबर का सवाल है कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c बराबर 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी
और कॉस सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जैसे हमने इसका जो है पहला सवाल लगाया है वैसे ही जो है ये वाला सवाल है। तो देखिए हम जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ये सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c। इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान है 2a प्लस डी का मान है 2b बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान है 2a माइनस डी का मान है 2b बटे 2 माइनस कॉस 2c। अब आगे देखिए कॉस 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा a प्लस बी, ये आएगा कॉस 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, ये आएगा माइनस कॉस 2c। अब देखिए 2 कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, इसमें जो है कॉस 2a का सूत्र लगाएंगे। कॉस 2a का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर a का मान c है, माइनस का 1 होता है। अब देखिए 2 कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर सी, माइनस गुणे माइनस प्लस का 1 होगा। अब आगे देखिए कॉस स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको ये बताया है कि a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी पाई होता है। तो देखिए a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस सी, दोनों ओर कॉस लेंगे। तो यहाँ पे कॉस a प्लस बी होगा, यहाँ पे कॉस पाई माइनस सी होगा। तो देखिए कॉस a प्लस बी और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस सी आएगा। दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर a प्लस बी, कॉस स्क्वायर a प्लस बी होगा और इसका वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर सी होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस बी। तो देखिए 2 कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस बी, ये लिख सकते हैं प्लस 1। अब आगे देखेंगे 2 कॉस a प्लस बी, 2 कॉस a प्लस बी, ये जो है कॉमा है, 2 कॉस a प्लस बी, ये जो है कॉमा है। तो देखिए कॉस a माइनस बी माइनस यहाँ पे होगा कॉस a प्लस बी, 2 कॉमा है, इसकी एक घात हम कॉमा लिए हैं, इसकी जो है एक घात बचेगी प्लस 1। अब देखिए 2 कॉस a प्लस बी और इसमें जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगा देंगे।
कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। सी का मान है ए माइनस बी प्लस डी का मान है ए प्लस बी बटे 2 और साइन डी माइनस सी होता है। डी का मान ये है ए प्लस बी, डी का मान ये है, माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस से ये प्लस का बी हो जाएगा बटे 2 प्लस 1। अब देखिए 2 कॉस ए प्लस बी 2 साइन माइनस बी प्लस बी कैंसिल 2a बटे 2 होगा, 2a बटे 2 करेंगे, 2a में 2 से भाग देंगे तो देखिए a आएगा। यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल 2b होगा, 2b में से 2 से भाग देंगे तो b आएगा। तो देखिए साइन b ये लिखेंगे प्लस 1। अब देखिए बराबर 1 प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4 कॉस ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी और साइन ए साइन बी। तो देखिए 1 प्लस 4 कॉस 180 माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस सी साइन ए और साइन बी। तो अब देखिए 1 माइनस गुणे प्लस माइनस 4 साइन ए फिर इसके बाद है सिद्ध करने में साइन बी और इसके बाद है कॉस सी। इसे जो है बाद में लिख देते हैं। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से जो है हल करने का एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 2 कॉस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी ये लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है। यदि हम ए प्लस बी को लिखना चाहें तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, सी का जो पक्षांतर कर देंगे माइनस का सी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी प्लस 1 बराबर 2 कॉस 180 माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा तो माइनस 2 कॉस थीटा होता थीटा का मान सी कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। तो देखिए माइनस 2 कॉस सी ये जो है कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस अब कॉमा लिए हैं ये माइनस है प्लस हो जाएगा 2 हमारा कॉमा है और इसकी जो है एक घात कॉमा लिए हैं इसकी जो है एक घात बचेगी यानी कॉस सी लिखा जाएगा प्लस 1। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी को देखिए क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पाई होता है। तो देखिए सी को यदि हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी पक्षांतर करेंगे ये जो माइनस हो जाएगा। तो देखिए सी बराबर पाई माइनस का कॉमा ले लेंगे प्लस ए हो जाएगा प्लस का बी हो जाएगा। तो देखिए सी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी ये लिख सकते हैं प्लस 1। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी
कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस 1। अब आगे देखिए माइनस 2 कॉस सी, और इसमें जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी। सी का मान ए माइनस बी है, प्लस डी का मान है ए प्लस बी बटे 2, और साइन डी माइनस सी होता है। डी का मान है ए प्लस बी और सी का मान है ए माइनस बी, तो माइनस ए और प्लस बी ये लिखा जाएगा बटे 2 प्लस 1। अब देखिए माइनस 2 कॉस सी 2 साइन माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए के और ए के 2a बटे 2 करेंगे, ये आएगा साइन ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यहाँ पे बी आएगा प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 माइनस गुणे प्लस माइनस 2 गुणे 2 दो दूनी 4 साइन ए और साइन बी और कॉस सी। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर के सवाल में दिया गया है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री यानी पाई। तो देखिए ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी ये लिख सकते हैं, और बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस ए ये लिख सकते हैं, और ए प्लस सी बराबर पाई माइनस बी ये लिख सकते हैं ए बी सी। तो देखिए साइन बी प्लस सी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस सी। अब आगे देखेंगे साइन पाई माइनस ए माइनस 2a प्लस साइन पाई माइनस बी
माइनस का 2b साइन पाई माइनस सी माइनस 2c साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये सब हमने जो है पिछले एक वीडियो में बताया है। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा साइन 2b साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 2c। तो देखिए इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान 2a प्लस डी का मान 2b बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान 2a माइनस डी का मान 2b बटे 2 प्लस साइन 2c। अब आगे देखेंगे 2 साइन यहाँ पे आएगा a प्लस बी कॉस यहाँ पे आएगा a माइनस बी ये आएगा प्लस साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a का मान c और कॉस a होता है a का मान c। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c को हम लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी ये लिख सकते हैं कॉस c। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन a प्लस बी कॉस c। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी ये कॉमन ले लेंगे 2 साइन a प्लस बी ये कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा कॉस a माइनस बी प्लस ये हमारा कॉमा यहाँ पे जो है कॉस c बचेगा। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस कॉस c की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस a प्लस बी ये लिखेंगे। तो अब देखिए 2 साइन a प्लस बी और इसमें जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान a माइनस बी है, डी का मान a प्लस बी है बटे 2 और साइन डी माइनस सी होता है डी का मान है a प्लस बी माइनस सी का मान है a माइनस बी तो माइनस a प्लस बी बटे 2। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी ये माइनस ए प्लस कैंसिल 2 साइन ये आएगा यहाँ पे देखिए इससे जो है ये कैंसिल यहाँ पे जो बी आएगा। अब देखिए 2 साइन a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस सी 2 साइन a इंटू साइन बी
तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन सी आएगा, और 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखिए 2 गुणे 2 दूनी 4 साइन ए फिर साइन बी और साइन सी। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। तीसरे का ए नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 4 साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ये सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा जो कहते हो, और इन दोनों से जो है माइनस का कॉमा ले लेंगे। माइनस का कॉमा लेंगे, ये प्लस बीटा होगा और ये प्लस का गामा होगा। कोष्टक के अंदर जो है इनके चिन्ह चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हम जो है माइनस का कॉमा लिए हैं। प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। तो देखिए इसमें जो है त्रिभुज के जो कोण है अल्फा बीटा गामा है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 180, गामा का पक्षांतर करेंगे माइनस का गामा होगा, और बीटा प्लस गामा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस बीटा ये होगा। तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस साइन अल्फा जो कहते हो, बीटा प्लस गामा की जगह 180 माइनस अल्फा लिखेंगे। माइनस के चिन्ह का जो है गुणा करेंगे, माइनस का 180 डिग्री होगा और प्लस का अल्फा होगा, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा की जगह लिखेंगे 180 माइनस बीटा। अब आगे देखेंगे बराबर साइन 180 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये लिख सकते हैं, प्लस साइन अल्फा क्या होगा 2 अल्फा होगा माइनस 180 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री माइनस गामा क्या होगा माइनस का 2 गामा होगा, प्लस साइन 180 डिग्री माइनस बीटा क्या होगा माइनस का 2 बीटा होगा। अब आगे देखिए साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री प्लस साइन, इससे जो है माइनस का कॉमा ले लेंगे। तो देखिए माइनस साइन, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 2 अल्फा प्लस
साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 2 गामा ये लिखा जाएगा, प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 2 बीटा ये लिखा जाएगा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है और 0 की जो है नो वैल्यू। अब यहाँ देखिए माइनस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 2 अल्फा, अल्फा के बाद बीटा वाला पद लिख देंगे, यानी साइन 2 बीटा, बीटा के बाद जो है गामा वाला पद लिख देंगे, गामा यानी साइन 2 गामा। अब देखिए माइनस के चिन्ह का जो है कॉमा ले लेंगे, माइनस के चिन्ह का कॉमा लेंगे, ये माइनस तो ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 गामा। तो अब देखिए माइनस इसमें जो है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान 2 अल्फा प्लस डी का मान 2 बीटा बटे 2, और साइन सी माइनस डी होता है सी का मान 2 अल्फा माइनस डी का मान 2 बीटा बटे 2 माइनस साइन 2 गामा। अब देखिए माइनस 2 कॉस, यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा ये आएगा, साइन यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन 2 गामा। अब देखिए माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और इसमें जो है साइन 2a का सूत्र लगा देंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए का मान गामा, और कॉस ए होता है ए का मान जो है गामा है। अब देखिए माइनस 2 कॉस, इसमें जो है हमें कॉस वाला मान जो है चेंज करना है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस से जो है माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 180 माइनस गामा ये होगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 180 माइनस गामा ये लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन गामा और कॉस गामा। अब देखिए माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस 2 कॉस माइनस 2 कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन गामा और कॉस गामा। तो देखिए इससे जो है 2 कॉस गामा ये जो है कॉमा ले लेंगे, माइनस का कॉमा लेंगे, माइनस से माइनस जो है खत्म हो जाएगा, 2 कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस का हमने कॉमा लिया था तो ये जो है माइनस है, तो ये जो है प्लस होगा, 2 कॉस गामा ये कॉमा है, यहाँ पे साइन गामा ये बचेगा। अब देखिए 2 कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन गामा को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। गामा को हमें लिखना है तो देखिए लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। गामा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 2 कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा
प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए 2 कॉस गामा, और इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी। सी का मान अल्फा माइनस बीटा प्लस डी का मान अल्फा प्लस बीटा बटे 2, और कॉस सी माइनस डी होता है। सी का मान है अल्फा माइनस बीटा और डी का मान है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ये लिखा जाएगा बटे 2। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस कैंसिल। तो देखिए 2 कॉस गामा 2 साइन, यहाँ पे जो है अल्फा आएगा, 2 अल्फा आएगा, 2 अल्फा में 2 से भाग देंगे तो अल्फा आएगा, और यहाँ पे जो है माइनस का बीटा आएगा। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस बीटा। तो देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 सिद्ध करने में जो है, इसके बाद है साइन अल्फा, और इसके बाद है कॉस बीटा, इसके बाद है कॉस गामा। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। अब आपको देखना है तीसरे का बी नंबर का सवाल। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। राइट हैंड साइड है 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो देखिए हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। इसमें जो त्रिभुज के कोण है अल्फा बीटा गामा है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस गामा, ये लिख सकते हैं। और बीटा प्लस गामा बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस गामा बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा। तो अब आगे देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 180 डिग्री ये लिख देंगे, प्लस कॉस बीटा प्लस गामा की जगह लिखेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा की जगह लिखेंगे 180 माइनस बीटा, और माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस गामा। तो अब आगे देखिए, कॉस 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं, प्लस कॉस 180 माइनस 2 अल्फा प्लस कॉस 180 माइनस 2 बीटा प्लस कॉस 180 माइनस 2 गामा। अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा ये होता माइनस साइन थीटा, थीटा का मान है 90 डिग्री, प्लस कॉस
कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा माइनस कॉस 2 गामा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा। इसमें जो है कॉस 2a का सूत्र लगाएंगे। कॉस 2a का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए का मान गामा है -1 ये होता है। अब देखिए -1 माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, -2 कॉस स्क्वायर गामा, ये -1 है +1 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर इससे जो है माइनस का कॉमा ले लेंगे। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस लिखा जाएगा, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। तो देखिए माइनस इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान 2 अल्फा प्लस डी का मान 2 बीटा बटे 2, और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान 2 अल्फा माइनस डी का मान 2 बीटा बटे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। अब देखिए माइनस 2 कॉस, ऊपर से 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा कॉस, 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। अब देखिए माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 180 माइनस गामा, ये होगा गामा का जो है पक्षांतर कर देंगे, माइनस गामा हो जाएगा। तो देखिए दोनों ओर जो है कॉस ले लेंगे, दोनों ओर कॉस लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस गामा, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर गामा, वर्ग से जो है माइनस का चिन्ह जो है खत्म हो जाता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए 2 जो करते हो, और कॉस स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ये कॉमा ले लेंगे, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ये कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉमा है, इसकी एक घात कॉमा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान ये, डी का मान ये, सी का मान है अल्फा माइनस बीटा प्लस डी का मान है अल्फा प्लस बीटा बटे 2, और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान है अल्फा माइनस बीटा माइनस डी का मान है अल्फा प्लस बीटा, माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा ये होगा बटे 2। अब देखिए -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसमें देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा
माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल, तो देखिए 2 कॉस अल्फा, अल्फा जोड़ेंगे 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा में 2 से भाग देंगे तो अल्फा आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 बीटा होगा, माइनस 2 बीटा में 2 से भाग देंगे, माइनस का बीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस बीटा आएगा। अब देखिए माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस गामा, ये लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस गामा, ये लिखा जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस गामा 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा। देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे 4 होगा, इसके बाद लिखेंगे कॉस अल्फा फिर कॉस बीटा कॉस गामा। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब आपको चौथे नंबर का सवाल देखना है। चौथे नंबर का सवाल है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 cos बीटा प्लस गामा cos गामा प्लस अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए हम जो है दोनों साइडों को हल करेंगे और दोनों साइड का आंसर जो है बराबर लाएंगे। यदि दोनों साइड का आंसर जो है बराबर आ जाएगा तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए इसमें जो है cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे। cos c प्लस cos d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d, c का मान 2 अल्फा है प्लस d का मान 2 बीटा है बटे 2, और cos c माइनस d होता है, c का मान क्या है, c का मान 2 अल्फा माइनस d का मान है 2 बीटा बटे 2 प्लस है, इसमें जो है cos 2a का सूत्र लगाएंगे। cos 2a का cos वाला सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a का मान जो है गामा है माइनस 1 ये होता है प्लस है cos 2 हमारे जो करते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं। अब आपको आगे देखना है 2 cos है, ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा cos है, ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा, ऊपर से जो है 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 प्लस cos 2 गुणे 180 करेंगे 360 होगा, 2 गुणे 180 करेंगे 360 होगा। अब आपको आगे देखना है 2 cos अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस गामा, ये लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 प्लस cos 360 डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि 0 डिग्री जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। जो मान 0 डिग्री का होगा वही जो है मान 360 डिग्री का होगा। तो cos 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो cos 360 डिग्री का मान जो है 1 होगा। तो देखिए ये जो है प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos गामा, ये लिखा जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा
प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। तो देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, माइनस 2 कॉस गामा ये लिखा जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको आगे देखना है, हम जो है 2 कॉस गामा ये कॉमा ले लेंगे, 2 कॉस गामा ये कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस का हम कॉमा लिए हैं, ये प्लस माइनस लिखा जाएगा, 2 हमारा कॉमा है और इसकी जो है एक घात कॉमा है, इसकी जो है एक घात बचेगी यानी कॉस गामा ये बचेगा। अब देखिए माइनस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस गामा की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, गामा बराबर 180 और इसका जो पक्षांतर कर देंगे माइनस का अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो देखिए 180 माइनस का कॉमा ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा। तो देखिए गामा की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ये लिख सकते हैं। अब आपको आगे देखना है, माइनस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहां तक आपको नोट कर लेना है। अब देखिए माइनस 2 कॉस गामा ये जो करते हो और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी। सी का मान ये है, डी का मान ये है, सी का मान है अल्फा माइनस बीटा प्लस डी का मान है अल्फा प्लस बीटा बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है, सी का मान है अल्फा माइनस बीटा माइनस डी होता है, डी का मान है अल्फा प्लस बीटा, माइनस के चिन्ह का गुणा होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 ये लिखा जाएगा। अब देखिए माइनस 2 कॉस गामा 2 कॉस ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल 2 अल्फा बटे 2 यानी अल्फा आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा आएगा, माइनस 2 बीटा बटे 2 करेंगे माइनस का बीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा यानी कॉस बीटा ये आएगा। अब देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 4 कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा माइनस आएगा। तो देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 4 कॉस बीटा प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए 4 हमारे जो करते हो कॉस बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा ये लिख सकते हैं, कॉस गामा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा ये लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 180 माइनस गामा ये लिख सकते हैं। तो देखिए 4 कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस अल्फा ये आएगा। यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस बीटा ये आएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है यानी माइनस कॉस गामा ये आएगा बराबर। यहाँ पे देखिए माइनस के चिन्ह का जो है 3 बार गुणा है तो माइनस का चिन्ह 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा।
तो देखिए ये जो आंसर है, ये आंसर है हमारा राइट हैंड साइड का। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है -4 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, और राइट हैंड का आंसर भी यही है। तो देखिए हमने जो है दोनों साइड का आंसर जो है बराबर ला दिया, तो ये जो है सिद्ध हो गया। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है बराबर आ रहा है। तो ये सवाल जो है सिद्ध हो गया है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल में कहीं यदि दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, तो हम आपको फिर से बता देंगे। तो अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। अब आपको 5वें का ए नंबर का सवाल देखना है। 5वें के ए नंबर के सवाल में दिया गया है cos A प्लस cos B माइनस cos C बराबर 4 cos A/2 cos B/2 sin C/2 -1। तो देखिए इसे हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है cos A प्लस cos B माइनस cos C। तो देखिए इसमें जो है cos C प्लस cos D का सूत्र लगाएंगे। cos C प्लस cos D का सूत्र होता है 2 cos C प्लस D। C का मान क्या है? C का मान ए है, प्लस D का मान क्या B है बटे 2, और cos C माइनस D होता है। C का मान क्या ए है, माइनस D का मान क्या, D का मान B है बटे 2 माइनस cos C। तो देखिए 2 cos A प्लस B की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कोण है ABC है, इसमें जो कोण है ABC है, और तीनों कोणों का योग क्या होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए A प्लस B बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस C लिख सकते हैं। A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस C ये लिख सकते हैं बटे 2 cos A माइनस B बटे 2 माइनस इसमें जो है cos A का साइन वाला सूत्र लगाएंगे। cos A का साइन वाला सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बटे 2। तो देखिए यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह है, तो इसे जो है कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस के चिन्ह का जो है गुणा होता है। तो देखिए 1 माइनस cos A को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बटे 2। इसमें कोण क्या C है, इसमें जो कोण है C है, यानी C बटे 2 ये लिखेंगे। अब देखिए 2 cos, इन दोनों के बटे में जो है 2 है, तो अलग अलग भागों में जो है डिवाइड कर लेंगे। 180 बटे 2 माइनस C बटे 2 cos A माइनस B बटे 2, माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C बटे 2 ये होगा। तो देखिए इसमें जो है 2 से भाग दे देंगे, क्या आएगा, 90 आएगा। तो देखिए 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन C बटे 2 ये आएगा। cos A माइनस B बटे 2 सिद्ध करने में जो है -1 जो है बाद में है, तो इसे जो है पहले लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर C बटे 2, और इसको जो है बाद में लिख देते हैं। तो देखिए इन दोनों से जो है साइन C बटे 2 जो है कॉमा है, हमेशा छोटी घात जो है कॉमा लेते हैं। साइन C बटे 2 ये कॉमा ले लेंगे, और दोनों से जो है 2 भी कॉमा है, तो 2 भी कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा cos A माइनस B बटे 2 प्लस 2 हमारा कॉमा है, और इसकी जो है एक घात कॉमा है, तो यहाँ पे साइन C बटे 2 ये बचेगा -1। अब देखिए 2 साइन C बटे 2 cos A माइनस B बटे 2 प्लस साइन C बटे 2 लिखा है। तो देखिए C बटे 2 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
क्योंकि त्रिभुज के जो कोण है ABC है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस B प्लस C बना लिख सकते हैं 180 डिग्री। 2 से इस साइड भाग दे दें और 2 से इस साइड भाग दे दें, तो देखिए A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर, इसमें 2 से भाग देंगे क्या आएगा, ये आएगा 90। तो देखिए हमें जो है C/2 इसका मान निकालना है। C/2 हमारा इसी साइड और ये चला जाएगा हमारे इस साइड। तो देखिए माइनस, ये दोनों जो है माइनस हो जाएंगे, इस साइड जाएंगे, माइनस का इन दोनों से कॉमन लेंगे और 1/2 भी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर A प्लस B ये लिखा जाएगा। तो देखिए C/2 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1/2 और A प्लस B -1। तो अब देखिए 2 साइन C/2 कॉस A माइनस B/2 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस क्या आएगा, कॉस A प्लस B/2 ये लिखा जाएगा -1। अगर यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। तो आपको जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आगे देखिए 2 साइन C/2 और इसमें जो है cos C प्लस cos D का सूत्र लगाएंगे। cos C प्लस cos D का सूत्र होता है 2 cos C प्लस D। C का मान ये है और D का मान ये है। C का मान है A माइनस B/2 प्लस D का मान है A प्लस B/2। C प्लस D/2 होता है, बटे में 2 लिख देंगे, इंटू कॉस C माइनस D होता है। C का मान है A माइनस B/2 माइनस D का मान है A प्लस B/2। C माइनस D/2 होता है, बटे में 2 लिख देंगे, -1। अब देखिए 2 साइन C/2 2 कॉस, इससे जो है 2 एलसीएम लेंगे, 2 का जो है नीचे वाली संख्या गुणा होगा, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, ऊपर आएगा A माइनस B प्लस B, दोनों से जो है 2 एलसीएम है। तो देखिए यदि हर समान होता है तो अंश में जो है जो लिखा होता है वही जो हम लिख देते हैं। कॉस, इसमें भी हम 2 एलसीएम लेंगे, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, हर यदि समान है तो अंश में जो लिखा है वही लिखेंगे। A माइनस B और माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, माइनस का A होगा और माइनस का B होगा, -1। अब देखिए 2 साइन C/2, इसमें देखिए -B प्लस B ये कैंसिल, 2 कॉस A के क्या होगा, 2A होगा, 2A/4 कॉस -A प्लस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2B आएगा, -2B/4 -1। अब देखिए 2 साइन C/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 कॉस A/2, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा, यानी कॉस B/2 -1। तो अब देखिए सिद्ध करने में जो है 4 है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 के बाद कॉस A/2 है, कॉस A/2 ये रहा, कॉस A/2 ये लिख देंगे, फिर कॉस B/2 है, कॉस B/2 लिख देंगे, फिर इसके बाद है साइन C/2, फिर -1 है। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना है। तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया।
तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। 5वें का बी नंबर का सवाल आपको देखना है। 5वें के बी नंबर के सवाल में दिया गया है cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर 1 प्लस 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos A प्लस cos B प्लस cos C। 5वें का बी नंबर का सवाल 5वें के ए नंबर के सवाल की तरह है। तो देखिए इसमें जो है cos C प्लस cos D का सूत्र लगाना है। cos C प्लस cos D का सूत्र क्या होता है? cos C प्लस cos D का सूत्र होता है 2 cos C प्लस D। C का मान A है प्लस D का मान B है बटे 2, और cos C माइनस D होता है। C का मान A है माइनस D का मान B है बटे 2 प्लस cos C। अब देखिए 2 cos A प्लस B की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस C A लिख सकते हैं बटे 2 cos A माइनस B बटे 2। cos C की जगह साइन वाला सूत्र लिखना है। 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर C बटे 2 ये होता है। अब देखिए 2 cos अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये आएगा 90 माइनस C बटे 2 ये आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 90 आएगा माइनस C बटे 2 cos A माइनस B बटे 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बटे 2। अब देखिए 2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन C बटे 2 ये आएगा cos A माइनस B बटे 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बटे 2। 2 साइन C बटे 2 जो है कॉमा है, तो हम 2 साइन C बटे 2 ये कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा cos A माइनस B बटे 2 और माइनस 2 साइन C बटे 2 जो है कॉमा है, यहाँ पे जो है साइन C बटे 2 ये बचेगा और एक को जो है बाद में लिख देते हैं। इन दोनों से जो हमने 2 साइन C बटे 2 ये कॉमा लिया है, तो यहाँ पे ये बचा माइनस यहाँ पे आएगा साइन C बटे 2। 2 हमारा कॉमा है, इसकी एक घात कॉमा है, इसकी जो है एक घात बचेगी। अब देखिए 2 साइन C बटे 2 साइन C बटे 2 cos A माइनस B बटे 2 माइनस साइन C बटे 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A प्लस B बटे 2 ये लिख सकते हैं प्लस 1। अब आगे देखिए 2 साइन C बटे 2 cos A माइनस B बटे 2 A माइनस B बटे 2 और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा यानी cos थीटा मान क्या है? थीटा का मान ये है A प्लस B बटे 2 प्लस 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या नहीं होगी, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 साइन C बटे 2 साइन C बटे 2 और इसमें जो है cos C माइनस cos D का सूत्र लगाएंगे। cos C माइनस cos D का सूत्र होता है 2 साइन C प्लस D बटे 2। C का मान ये है, D का मान ये है। C का मान है A माइनस B बटे 2 प्लस D का मान है
ए प्लस बी बटे 2 और पूरे के बटे 2 और साइन डी माइनस सी होता है, साइन डी माइनस सी होता है। डी का मान ये है, सी का मान ये है। डी का मान है ए प्लस बी बटे 2 माइनस सी का मान है ए माइनस बी बटे 2 और इसके बटे 2 प्लस 1। अब देखिए 2 साइन सी बटे 2 और 2 साइन 2 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4 4 होगा। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी प्लस ए प्लस बी ये होगा। साइन नीचे से जो है 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे जो है 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस के a होगा प्लस का b होगा प्लस 1। अब देखिए 2 साइन सी बटे 2 और इसमें माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल, 2 साइन एक एक क्या होगा 2a होगा, 2a बटे 4 साइन इसमें देखिए माइनस ए प्लस ए ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2b होगा बटे 4 प्लस 1। 2 एकम 2 दो दूनी 4, 2 एकम 2 दो दूनी 4। तो देखिए 2 साइन सी बटे 2, 2 साइन ए बटे 2 और साइन बी बटे 2 प्लस 1। इसका जो है इसमें गुणा कराना है, 2 का गुणा 2 में करिए, 2 दूनी 4 होगा और साइन ए बटे 2 साइन बी बटे 2 और इसके बाद लिखेंगे साइन सी बटे 2 प्लस 1। तो देखिए हमें जो है 4 साइन ए बटे 2, 4 साइन ए बटे 2 और साइन बी बटे 2, साइन बी बटे 2 और साइन सी बटे 2 प्लस 1 ये हमें सिद्ध करना था। तो देखिए सिद्ध करने में जो है एक पहले से पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 4 साइन ए बटे 2 साइन बी बटे 2 और साइन सी बटे 2। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको 6वें नंबर का सवाल देखना है। अब आपको 6वें नंबर का सवाल देखना है। 6वें नंबर का सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को हम आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे। तो देखिए हमें जो है 8 साइन ए बटे 2 साइन बी बटे 2 और साइन सी बटे 2 ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बटे साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। तो देखिए इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी होता है। सी का मान क्या है, सी का मान है 2a प्लस डी का मान क्या है, डी का मान है 2b बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है। सी का मान क्या है, सी का मान 2a है माइनस डी का मान क्या है, डी का मान 2b है बटे 2 प्लस साइन 2c बटे इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। सी का मान ए है प्लस डी का मान बी है बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है। सी का मान ए है माइनस डी का मान बी है बटे 2 प्लस साइन सी। अब आगे देखिए 2 साइन ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा a प्लस बी ये आएगा। कॉस ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी ये आएगा प्लस इसमें हम साइन 2c का सूत्र लगाएंगे। साइन 2c का सूत्र होता है 2 साइन सी इंटू कॉस सी बटे
दो साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं हम 180 माइनस सी, ये लिख सकते हैं बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस, इसमें हम साइन सी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी का सूत्र होता है 2 साइन सी बटे 2 और कॉस सी बटे 2। अब आगे देखेंगे, 2 साइन ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं हम 180 माइनस सी, ये लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी और कॉस सी बटे 2 साइन 180 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे जो है 90 होगा, माइनस सी बटे 2 ये आएगा, कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस 2 साइन सी बटे 2 और कॉस सी बटे 2। अब आगे देखिए, 2 हमारा जो करते हो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा का मान जो है सी है, कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी बटे 2 हमारा जो करते हो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस सी बटे 2 ये लिखा जाएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस 2 साइन सी बटे 2 और कॉस सी बटे 2। दोनों से कॉमा क्या है, दोनों से जो है 2 साइन सी ये कॉमा है, तो देखिए ऊपर से हम 2 साइन सी कॉमा ले लेंगे, ऊपर से हम 2 साइन सी ये कॉमा ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस ये हमारा कॉमा है, यहाँ पे जो है कॉस सी ये बचेगा बटे, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है क्या कॉमा है, यहाँ पे जो है 2 कॉस सी बटे 2 ये कॉमा है, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस 2 कॉस सी बटे 2 ये कॉमा है, तो यहाँ पे जो है साइन सी बटे 2 ये लिखा जाएगा। अब देखिए आगे 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो देखिए सी बराबर क्या लिख सकते हैं 180, इसका पक्षांतर करेंगे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का कॉमा ले लेंगे तो ये दोनों कोष्टक में जो है प्लस के लिखे जाएंगे, तो देखिए सी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी ये लिख सकते हैं बटे 2 कॉस सी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस साइन सी बटे 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 होता है, तो देखिए सी बराबर 180 माइनस ए माइनस बी ये होगा, और 2 का जो है भाग दे दें और 2 का जो है इस साइड भाग दे दें, तो देखिए सी बटे 2 बराबर, इसमें हम 2 से भाग देंगे 90 आएगा, और ए में 2 से भाग देंगे ए बटे 2 होगा, बी में 2 से भाग देंगे बी बटे 2 होगा। अब देखिए सी बटे 2 बराबर 90, माइनस का कॉमा ले लेंगे और इनसे जो है 2 लासा ले लेंगे, माइनस का कॉमा लिया है तो ये माइनस है ये प्लस होगा, और ये माइनस है ये जो है प्लस होगा, तो देखिए सी बटे 2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस बी बटे 2 ये लिख सकते हैं बराबर 2 साइन सी कॉस
ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 कॉस सी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 साइन 90 माइनस थीटा होता प्लस कॉस थीटा, यानी प्लस कॉस ए प्लस बी बटे 2 ये लिखा जाएगा। तो अब देखिए बराबर 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, साइन सी इसमें जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी। सी का मान ये है, डी का मान ये है। सी का मान है ए माइनस बी प्लस डी का मान है ए प्लस बी बटे 2 और साइन डी माइनस सी होता है डी का मान ए प्लस बी और सी का मान ए माइनस बी है। माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का ए प्लस का बी बटे 2 बटे कॉस सी बटे 2 और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी। सी का मान क्या है? सी का मान है ए माइनस बी बटे 2 प्लस डी का मान है ए प्लस बी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान ए माइनस बी बटे 2 माइनस डी होता है डी का मान ए प्लस बी बटे 2 और इसके बटे में 2 आएगा। अब आगे देखिए साइन सी और यहाँ देखिए माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल, 2 साइन 2a बटे 2 यानी a आएगा। साइन माइनस ए प्लस ए माइनस का 2b बटे 2 होगा तो यहाँ पे जो है b आएगा। बटे कॉस सी बटे 2, इससे जो है 2 लासा लेंगे, 2 का जो है नीचे गुणा होगा 4 लिखा जाएगा और यहाँ पे देखिए ऊपर जो है a माइनस बी ए प्लस बी आएगा, प्लस का b माइनस बी कैंसिल तो यहाँ पे जो है 2a आएगा। कॉस 2 जो है लासा लेंगे, 2 का गुणा 2 में होगा 4 और a माइनस बी यहाँ पे जो है माइनस के चिन्ह का गुणा होगा, माइनस के a माइनस का b होगा तो देखिए इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के a से प्लस के a कैंसिल तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2b। अब देखिए साइन सी 2 साइन ए साइन बी बटे कॉस सी बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो देखिए कॉस ए बटे 2 और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी कॉस बी बटे 2 ये आएगा। अब आगे देखिए साइन सी को क्या लिख सकते हैं? साइन सी को लिख सकते हैं 2 साइन सी बटे 2 और कॉस सी बटे 2 हमारे जो करते हो साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए बटे 2 और कॉस ए बटे 2। साइन बी को लिख सकते हैं 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2। कॉस सी बटे 2 और कॉस
a/2 कॉस b/2। तो देखिए कॉस c/2 से कॉस c/2 ये कैंसिल, और कॉस a/2 से कॉस a/2 कैंसिल, और कॉस b/2 से कॉस b/2 ये कैंसिल। तो देखिए क्या बचा, 2 2 2 2 गुणे 2 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 4 दूनी 8 8 साइन a/2 साइन a/2 और साइन b/2 और साइन c/2। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। अब आपको 7वें नंबर का सवाल देखना है। 7वें नंबर का सवाल देखिए। 7वें नंबर के सवाल में दिया गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। तो देखिए हमें जो है ये सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो देखिए इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान ए है प्लस डी का मान बी है बटे 2, और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान ए है माइनस डी का मान बी है बटे 2 प्लस साइन सी। अब आगे देखिए 2 साइन ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस सी ये लिख सकते हैं बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 साइन c/2 और कॉस c/2। इसमें हमने जो है साइन ए का सूत्र लगाया। साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन a/2, ए का मान c है, और कॉस a/2 होता है ए का मान जो c है। तो अब देखिए 2 साइन, यहाँ पे देखिए 90 माइनस c/2 ये लिखा जाएगा कॉस ए माइनस b/2 प्लस 2 साइन c/2 और कॉस c/2। अब आगे देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस c/2 ये आएगा कॉस ए माइनस b/2 प्लस 2 साइन c/2 कॉस c/2। अब देखिए 2 कॉस c/2 2 कॉस c/2 ये जो है कॉमा है, 2 कॉस c/2 ये कॉमा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस b/2 प्लस यहाँ पे साइन c/2 ये आएगा। अब देखिए 2 कॉस c/2 कॉस ए माइनस b/2 प्लस साइन c/2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए प्लस b/2 ये लिख सकते हैं 2 कॉस c/2 कॉस ए माइनस b/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ए प्लस b/2। अब देखिए 2 कॉस c/2 और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है
2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान ए माइनस बी बटे 2 प्लस डी का मान ए प्लस बी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान ए माइनस बी बटे 2 माइनस डी का मान ए प्लस बी बटे 2 अब देखिए 2 कॉस सी बटे 2 कॉस 2 एलसीएम आएगा 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यहाँ पे a माइनस बी प्लस ए प्लस बी कॉस 4 आएगा 2 एलसीएम लेंगे 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और यहाँ पे जो यही आएगा a माइनस बी, माइनस के चिन्ह का गुणा होगा, माइनस का a माइनस का b। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो देखिए 2 कॉस सी बटे 2 कॉस, यहाँ पे देखिए 2a बटे 4 ये होगा कॉस, यहाँ पे होगा माइनस 2b बटे 4, तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो अब देखिए 2 कॉस सी बटे 2 कॉस, यहाँ पे a बटे 2 कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा यानी कॉस b बटे 2 ये आएगा। अब देखिए 2 गुणे यहाँ पे जो है 2 है 2 गुणे 2 2 दूनी 4 कॉस a बटे 2 कॉस b बटे 2 और कॉस c बटे 2, तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। अब आप लोगों को 8वें नंबर का सवाल देखना है। अब आपको 8वें नंबर का सवाल देखना है। 8वें नंबर के सवाल में दिया है अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा, तो देखिए हमें जो है 4 साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो देखिए बराबर साइन, यहाँ पे जो है अल्फा की जगह बीटा प्लस गामा नहीं लिखना है, यहाँ पे जो है बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा लिखना है, बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिखना है अल्फा लिखना है, क्योंकि देखिए बीटा प्लस गामा की जगह यदि अल्फा लिख देंगे तो अल्फा अल्फा यहाँ हो जाएगा। साइन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है अल्फा का मान रखना है, अल्फा की जगह बीटा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन, यहाँ पे अल्फा की जगह लिखेंगे बीटा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा। यहाँ पे बात ध्यान देना है, बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा लिखना है, तो यहाँ पे जो अल्फा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जो है बीटा हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है गामा ये बचेगा। तो देखिए साइन अल्फा अल्फा क्या होगा 2 अल्फा होगा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, साइन क्या होगा 2 बीटा होगा, प्लस यहाँ पे देखिए सवाल में जो है प्लस गामा है, सवाल में जो है प्लस गामा, यहाँ पे जो है गामा होगा, तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, गामा गामा क्या होगा साइन 2 गामा ये होगा। अब देखिए इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान 2 अल्फा प्लस डी का मान
2 बीटा बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान 2 अल्फा माइनस डी का मान 2 बीटा बटे 2 प्लस इसमें साइन 2a का सूत्र लगाएंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए का मान गामा और कॉस ए होता है ए का मान गामा। तो देखिए 2 साइन, यहाँ पे देखिए ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये आएगा। कॉस ऊपर से 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉमा लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा आएगा। 2 साइन गामा और कॉस गामा। और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 माइनस गामा ये नहीं लिखना है, क्योंकि साइन 180 माइनस गामा करेंगे साइन गामा आएगा और जो हमें सिद्ध करना है उसमें जो है साइन अल्फा है। तो देखिए इसकी जगह हम 180 माइनस गामा नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन गामा आ जाएगा, सिद्ध करने में जो है साइन अल्फा है। तो देखिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमारा जो कहते हो, और अल्फा माइनस बीटा की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इस साइड ले आएंगे, बीटा को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का बीटा हो जाएगा, बराबर बचेगा गामा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख सकते हैं गामा। तो देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह गामा लिखेंगे प्लस 2 साइन गामा कॉस गामा। आपको जो है ये ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 माइनस गामा नहीं लिखना है, 180 माइनस गामा लिखेंगे साइन गामा आएगा। साइन गामा जो हमें सिद्ध थोड़ी करना है, हमें जो है कॉस गामा सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है उसमें जो है कॉस गामा है। तो देखिए कॉस गामा कॉमा ले लेंगे, कॉस गामा कॉमा लेंगे और 2 कॉमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस गामा 2 हमारा कॉमा, यहाँ पे साइन गामा ये लिखा जाएगा। अब देखिए बराबर 2 कॉस गामा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन गामा की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, गामा की जगह हम अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो देखिए गामा की जगह हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए 2 कॉस गामा, इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस डी का मान अल्फा माइनस बीटा बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान अल्फा प्लस बीटा माइनस डी का मान अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा ये लिखा जाएगा बटे 2, माइनस के चिन्ह का जो है गुणा हो जाता है। तो देखिए 2 कॉस गामा 2 साइन, इसमें माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बटे 2 होगा यानी अल्फा आएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल। तो देखिए कॉस यहाँ पे 2 बीटा बटे 2 करेंगे यानी यहाँ पे बीटा आएगा। तो देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 साइन अल्फा और कॉस बीटा और इसके बाद लिख देंगे कॉस गामा। और यही जो है हमें सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। ये सवाल प्रश्नावली 3L का अंतिम सवाल था। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3M के सवालों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।